हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। देखिए फाइनली भाई आप लोग को नियुक्ति पत्र का इंतजार है, पोस्टिंग लेटर का इंतजार है, परंतु इसके पहले आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है। तो आप लोग अंतिम पड़ाव में है, अंतिम घड़ी में है। और जैसे कि आपको पता है कि एसीएस सर ने स्पष्ट बोल दिया कि इसी मंथ आप लोग का स्कूल ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद आप लोग का ट्रेनिंग होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं कि आप लोग को योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र लेने आते कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, साथ में उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत से ग्रुप में अलग अलग बातें चल रही थी कि सर दोनों चीज अलग अलग होता है क्या, या फिर एक ही चीज होता है। इसको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए जो आप लोग का पोस्टिंग लेटर होता है और ज्वाइनिंग लेटर है, दोनों अलग अलग चीज होता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति का पोस्टिंग होता है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होता है। अब आते कि सर इसके पहले बहुत लोग कमेंट चल रहा था कि मैसेज आया कि नहीं। ज्ञान पत्र और पदस्थापना पत्र जो मिलने वाला है वो आपके जिले में डीओ साहब द्वारा चिन्हित स्थल पर कैंप लगा के मिलेगा। अब बात है बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना था कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपको मात्र 4 ही डॉक्यूमेंट्स देना है। देखिए भाई जिन लोग का मैसेज नहीं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए, इंतजार कीजिए, आपका ही मैसेज आएगा, सबका मैसेज आएगा। और नहीं भी आता है तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। पीडीएफ में आपका नाम रहना चाहिए, पीडीएफ में आपका नाम रहना चाहिए। अब आते कि जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो 4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कौन कौन भाई? तो पहला आपने जो आपको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला था, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला था उसका चाहिए। अब एक चीज क्लियर समझ लेना, केवल आपको जीरोक्स लगेगा, केवल जीरोक्स लगेगा, ओरिजिनल कहीं नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट्स। अब ओरिजिनल आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा और नहीं वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट का ये कहना था आप सिंपल अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे तब पहला आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग लेटर था वो हो जाएगा, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर का जीरोक्स। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपने जब काउंसलिंग कराया था तब काउंसलिंग वाला जो रिसीविंग लेटर मिला था उसका जीरोक्स चाहिए। और तीसरा आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड चाहिए, बीपीएससी का एडमिट कार्ड चाहिए। और चौथा आपका आधार कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स फाइल में कर लेना है। और आगे का प्रोसेस यही है कि अब आपको जिला में जब कैंप में लगाकर मिलेगा, इस बार वो पीडीएफ आप खुद से खोज सकते हैं जो शिक्षा विभाग का ऑफिशियल साइट है education.bihar.gov.in। फिर से सुन लेंगे, education.bihar.gov.in ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर सभी जिलों का एक एक पीडीएफ देखने के मिलेगा। उसमें क्या क्या होता है, तो आपका सीरियल नंबर होता है, आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, और साथ में आपका ब्लॉक का नाम, अलॉटेड स्कूल का नाम, यूडाइस कोड होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट होता है, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज होती है। अब आते हैं कि सर उसके लेने के लिए तो देखिए सभी जिलों का एक डेट निर्धारित किया जाता है कि 1 to 5 का कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। सबसे पहले 1 to 5 का मिलता है, सबसे अच्छी बात है। फिर 6 to 8 का मिलता है, फिर 9, 10 का, 11, 12 का लास्ट मिलता है। जैसे आप देख लीजिए अलग 9, 10, 11, 12 का अलग अलग काउंटर लगता है और उसमें आपका पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र इस तरह से एक लिफाफे में बंद रहता है। हालांकि उसके पहले एक चीज और मैं बता देता हूं, जो आप लोग का पीडीएफ जो जिला से निकलेगा उसमें का जो क्रमांक है, किस सीरियल नंबर पे आपका नाम है, उसको याद कर रखना चाहिए, प्रिंट करके लेके जाना चाहिए। इससे आसानी से खोजने में आसानी होता है। देखिए इसमें जैसे कि ये बंद लिफाफे में मिलता है, आपका ऐसे ही मिलता है और इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स होता है। देख लीजिए ये आपका होता है विद्यालय पदस्थापना पत्र, ये विद्यालय पदस्थापना पत्र होता है। इसमें कहीं क्यूआर कोड नहीं होता है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी था, नहीं मिला था। टीआरई 3 में भी यहाँ पर क्यूआर कोड नहीं, क्योंकि विद्यालय पदस्थापना का पत्र का मतलब ही है कि आपकी पोस्टिंग की जा रही है। और देखिए जिन लोगों का कहना था कि आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर पहले मिलेगा और बाद में पोस्टिंग लेटर मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही साथ मिलता है। कारण क्या है कि यहाँ पर आपका डेट रहता है, सब्जेक्ट का नाम रहता है, और यहाँ पर पत्रांक रहता है, जिला का नाम रहता है, वहां पर पूरा आपका डिटेल्स रहता है जो आप लोग को काउंसलिंग पत्र पे या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे तो वैसे रहेगा। बिहार का लोगो रहेगा, इसमें स्पष्ट आपका नाम रहेगा। देखिए इसमें भी आपका स्कूल का नाम रहेगा कि किस स्कूल में आपका पदस्थापना किया गया, पोस्टिंग की गई है, यूडाइस रहेगा। तो एक बात बताइए, अगर आप लोग को योगदान पत्र पहले मिल जाए, पोस्टिंग लेटर पहले मिल जाएगा और योगदान पत्र बाद मिलेगा तो सबको तो पहले से क्लियर है। इसलिए दोनों डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में इस तरह से लिफाफे में बंद रहता है और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर डीओ का सिग्नेचर रहता है, आपको नीचे कहीं सिग्नेचर नहीं करना होता है। हाँ, सेल्फ टेस्टेड जो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा 3 सेल्फ टेस्टेड कर दीजिएगा। हालांकि ओरिजिनल भी लेके जाइएगा जिस दिन नियुक्ति पत्र आप लोग को मिलेगा। इसके साथ ही आप लोग का ये योगदान पत्र होता है। देखिए ज्वाइनिंग लेटर होता है, देखिए इसमें 3 क्यूआर कोड होगा,
पहला क्यूआर कोड आप लोग को मिला था काउंसलिंग के समय में, 2 क्यूआर कोड वाला मिला था औपबंधिक नियुक्ति पत्र के समय, और ये तीसरा क्यूआर कोड है और फाइनल योगदान पत्र है। इसी घड़ी का इंतजार होता है भाई सभी लोग को, ये खुशियों का दिन होता है भाई, इसी से आप लोगों का योगदान होगा। और फाइनल किससे क्या क्या डिटेल्स रहता है आप चाहूंगा। देखिए जिस दिन आप लोगों का योगदान पत्र मिलता है, पदस्थापना पत्र मिलता है, आप उसी दिन योगदान कर सकते हैं और करना भी चाहिए। कारण क्या है कि देखिए 12 बजे से पहले अगर आप जाके योगदान कर लेते हैं, मतलब जिसको हम लोग पूर्वाहन बोलते हैं, 12 बजे से पहले, तो उस दिन का आपका फुल पेमेंट बनता है भाई, ये जानकारी की बात है, पूरा फुल पेमेंट बनता है। और आप 12 बजे के बाद करते हैं अपराह्न में तो हाफ पेमेंट बनता है, और उस दिन से आपका पेमेंट शुरू हो जाता है, प्लस की सर्विस डे शुरू हो जाता है, मतलब कि अब एक एक दिन आपका काउंट होगा, पेमेंट मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल होंगे उनका सिग्नेचर होगा, डेट होगा और मुहर लगेगा। और फाइनली इसमें लिखा गया है जो भी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के योगदान पत्र को और उसका मूल प्रति देखिए मूल प्रति देना होता है, उसका जीरोक्स आप लोग रख लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कीजिए उसका पीडीएफ बना लीजिए, उसका जीरोक्स अपने पास रखिए भाई, ये अनमोल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, और ये उसी दिन जिला में चला जाता है। तो योगदान जो करना होगा आप लोग पहले ही करेंगे, 12 बजे के पहले। अब डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कितना दूर है, बहुत पास में है तो अच्छी बात है, और ये भी तो मायने रखता है कि आपको ये कब मिलता है, ये चीज है। बहुत लोग का ये कहना था परीक्षा अवधि को, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए आप लोग अलग अलग ग्रुपों में देखेंगे, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लेटर निकला है उसमें जो भी सरकारी कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी, उनकी परीक्षा अवधि को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया। परंतु अभी तक शिक्षा विभाग का वो शुद्धि पत्र या लेटर नहीं निकला है। अगर शिक्षा विभाग इस लेटर को निकाल देता है तो फाइनली आप लोग की परीक्षा अवधि 1 साल की हो जाएगी, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 के लोगों का भी 2 साल है। अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 के लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है भाई, इस तरह से 2022 लोगों का भी चल रहा है। अभी लेटर निकला है प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर द्वारा, तो कंटिन्यूस चलता रहता है। विभागीय डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जो आपका 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, पीजी होता है, आपका डीएलएड बीएलएड होता है, जहां से आप किए रहते हैं, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से किए रहते हैं, वहां पर भेजकर इंटरनल जांच कराया जाता है कि आपने वहां पे पढ़ा है, आपने क्लास किया है नहीं किया है, और उस तरह से विभाग वहां से एनओसी लेता है, वो विभागीय जांच होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बार बार नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स जिला के पास नहीं होता वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आपको की जाती है। और मेरा अगला वीडियो आएगा कि आप लोग का जो घोषणा पत्र में था कि एनओसी देने के लिए या फिर विरमण को लेकर, या फिर बहुत लोगों का कहना था कि नो ड्यूज का सर्टिफिकेट है या रिजाइन लेटर पे, उसका अलग से मेरा वीडियो ही सेपरेट आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग किस जिला से हैं। और दूसरी चीज कि स्कूल योगदान के समय में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका मेरा अगला नया वीडियो आने